तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि 2025 में आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते थे 2024 में एक से बढ़कर के एक वीडियो, जिसमें आप मार्केट को बेसिक टू एडवांस समझते थे, एलटीपी कैलकुलेटर को बेसिक टू एडवांस समझते थे और साथ ही साथ मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे इसके बारे में बेसिक टू एडवांस समझते थे। लेकिन 2024 में नहीं, 2025 में भी ये सीरीज कायम रहेगा। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार की वजह से ये सीरीज कायम रहेगा और मैं आप लोगों का एक से बढ़कर के एक वीडियो लेकर के आता रहूंगा डेली शाम को 7 बजे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं आज इस ईयर का फर्स्ट वीडियो है, यानी 2025 का पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से कि मार्केट जो है हमारे इमोशन से नहीं चलता है। इसके बारे में क्या क्या हम बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। मार्केट हमारे इमोशन से नहीं चलता है। कैसे नहीं चलता है, क्या होता है, इमोशन कैसे कंट्रोल करें, इमोशन के बारे में क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें साइड रखनी चाहिए ट्रेडिंग करते समय, किन किन चीजों को लेकर के अपने इमोशन के साथ उतरना चाहिए मार्केट में, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए क्यों ना इस वीडियो की शुरुआत करें। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास डेटा है, डेटा डेटा समझ रहे हैं आप, अगर आपके पास डेटा है तो प्रॉपर तरीके से डेटा पे हमको काम करना हो पड़ेगा। ये हमारी फर्स्ट इमोशन की, ये जो है ये अवॉइड करने का फर्स्ट हमारे पास रास्ता है। इसके बाद क्या क्या रास्ता हो सकता है इमोशन को कंट्रोल करने का? कभी कभी क्या होता है, जनरली आप भी करते होंगे ट्रेड, या बहुत सारे लोग करते हैं, या स्टार्टिंग में मैं भी करता था। तो क्या होता था, ऐसा सिचुएशन आता था कि मैं जो है, मानकर चलिए कि मैं यहां पे ट्रेड ले लेता था, मार्केट आया नीचे नीचे, तो मुझे यहां पे आने के बाद में लगता था कि नहीं यार मार्केट तो नीचे जा रहा है, रेड 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 कैंडल बनते हुए जा रहा है। तो पता चलता था कि यहां पे हमको क्या करना है, पुट बाय कर लें, और पुट बाय जैसे ही करते थे तो मार्केट क्या होता हो गया, ऊपर चला गया। अब मुझे लगता है कि ट्रेड करें या नहीं करें, एग्जिट होके के नहीं होके, पता चलता है कि अरे यार अब हो जाते हैं, मार्केट बहुत ऊपर चला गया, तो लॉस होता है। यानी कि जो है हमारे इमोशन से मार्केट नहीं चलता है, ये प्रॉपर डेटा से चलता है। अब पता चलता है कि आज मार्केट हो सकता है बुलिश होगा, मार्केट हो गया बेरिश, तो हम इमोशन में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि मार्केट की रेंज क्या है। मार्केट का रेंज जब हमको पता चल जाएगा तो हमको ट्रेड को जो है ट्रेड को बनाने में, ट्रेड को समझने में आसानी हो जाएगी। पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा मार्केट का बॉटम क्या है और साथ ही साथ टॉप क्या है। जब आपको बॉटम और टॉप समझ में आ जाए तो फिर आप समझिए कि मार्केट में बॉटम टॉप तो मिल गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बॉटम यानी एक्सट्रीम बॉटम और एक्सट्रीम टॉप क्या हो सकता है। तो एक्सट्रीम बॉटम और एक्सट्रीम टॉप टॉप के बारे में अगर बात करें तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1 पॉइंट, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को आपको पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। मेरी बात को नोट करते जाइएगा कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको मार्केट इमोशन से नहीं, आपको डेटा से देखेंगे तब जाकर के प्रॉफिट होगा। और जनरली हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में कि हम इमोशन से मार्केट को ट्रेड करते हैं। अरे यार मार्केट में देखते हैं कि ऐसा कैंडल बना तो मार्केट में, अब ऐसा कैंडल कैंडल रेड बना तो मार्केट में ब्लड बाथ हो गया, तब तक मार्केट रिवर्स कर गया। नहीं, इमोशन नहीं भैया, डेटा आपके पास होना चाहिए और डेटा का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो आप क्या किए, आपने क्या किया, एक्सट्रीम बॉटम और एक्सट्रीम टॉप ले लिया। एक्सट्रीम बॉटम और एक्सट्रीम टॉप क्या होता है कि मार्केट में हमारा जो है कहां तक मार्केट रिवर्स कर सकता है और कहां से हमको जो है प्रॉफिट हो सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देख सकते हैं। इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मान लेते हैं कि मुझे जो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से पुट बाय करना है, सॉरी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मुझे कॉल बाय करना है। और जब कॉल बाय करते हैं तो मार्केट क्या होता है कि मार्केट नीचे चला जाएगा, तो फिर हम इमोशन यहां पे लगाएंगे। इमोशन लगाएंगे तो ना ही हमको ट्रेड में प्रॉफिट होगा, अगर इनकेस प्रॉफिट भी हो रहा है तो बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया, यहां पे हम जो है यहां पे मान लेते हैं कि हमको यहां पे एलटीपी कैलकुलेटर पे हमको डेटा दिखाई दे रहा है कि -1 जाने के ये फेवर में है। सपोज दैट ये करंट ईओएस नहीं है, और मान लेते हैं कि ये लाइन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है और ये जो है करंट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 है।
और मुझे दिख रहा है कि -1 जाने के फेवर में है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि -1 तक ये जाएगा, क्योंकि मैं इमोशनली जो है ना, मैं इमोशनली क्या होता है फील नहीं कर पाता हूं। मुझे जो है 100 रुपए अगर अकाउंट में दिखते हैं तो क्या होता है कि मुझे लगता है बस बहुत हो गया, अब इतना प्रॉफिट बहुत है। हालांकि ये स्ट्रेटजी आपके लिए सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके लिए सही नहीं है, ये आपके लिए प्रॉपर तरीके से सही है। लेकिन गलती कहां पे है? गलती आप खुद सोचिए कि जब आपका यहीं पे 100 रुपए का लॉस हो रहा होता है, तो फिर आप डेटा को जो है धक्का मार करके बाहर क्यों नहीं कर देते हैं? अपनी पीएनएल को धक्का मार करके जो है पोजीशन को स्क्वायर अप क्यों नहीं कर देते हैं? तब तो हम क्या करते हैं, बने रहते हैं मार्केट में कि मार्केट हमारा रिवर्स करेगा, रिवर्स करेगा, रिवर्स करेगा, और इसी चक्कर में क्या होता है कि हम लॉस कर बैठते हैं और मार्केट में हम इमोशनली डाउन हो जाते हैं। डेटा पे बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि हम इमोशन पे बिलीव करते हैं और इमोशनली हम मार्केट के साथ चल पड़ते हैं और मार्केट में हमें लॉस मिलता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जब भी आपको ये लगे कि आप इमोशनली मार्केट में विलीन हैं, विलीन मतलब भूले हुए हैं, भूले हुए का मतलब आप जो है इमोशनली मार्केट से लगाव है आपका, तो पहला काम करिए कि इमोशंस को पहले हटाइए। हटेगा कैसे? इससे दूरी बनाइए। दूरी बनाने का मतलब यह है कि आपको पहले तो पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए कुछ दिनों तक। दूसरा काम आप कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग के साथ साथ कि मार्केट में जब आए तो मार्केट में आने के बाद में आपको कैंडल्स नहीं देखनी चाहिए, आपको पीएनएल नहीं देखना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको देखना चाहिए ऑप्शन चेन का डेटा। ये डेटा आपको बताएगा कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कौन सी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। हालांकि गेम ऑफ परसेंटेज का वीडियो अगर नहीं जानते हैं आप, तो गेम ऑफ परसेंटेज का वीडियो मैंने इसको सारे सब कुछ डिटेल में बताया है, तो आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल के, इसी यूट्यूब चैनल पे जाकर के गेम ऑफ परसेंटेज का 9 सिनेरियो का मैंने वीडियो बनाया है अलग अलग, तो जाकर के इसको जरूर देखिएगा, तब जाकर के समझ में आएगा। हालांकि यहां पे समझने वाली बात यह भी है कि जब आप पीएनएल को देख रहे होते हैं तो और भी ज्यादा आपको या तो लॉसेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, या फिर आप छोटे प्रॉफिट में ही बाहर निकल आते हैं, इतना छोटे प्रॉफिट में कि शायद आपका ब्रोकरेज भी काट दिया जाए तो आपका जो है लॉस, वो जो लॉस जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ऐसे ट्रेडिंग होता है जबकि हम इमोशनली मार्केट से जुड़ते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप जो है इमोशनली नहीं, डेटा पे बिलीव करिए, और जे डेटा पे बिलीव करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा कि मार्केट में कब और कहां से हमको एग्जिट करना है, एसएल क्या लगाना है, और साथ ही साथ हमारा टारगेट क्या होगा, और टारगेट के साथ साथ मार्केट में रिवर्सेस होने के चांसेस हैं या नहीं है, अगर है भी तो कहां से लेकर के कहां तक हमारा रेंज हो सकता है, इसके बारे में आपको डेटा पे बिलीव करना है। तो इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करिए। कंट्रोल करने के लिए मैंने तरीका भी बताया, उसको फॉलो करिए। एक दिन में फॉलो नहीं होगा, लेकिन आप अगर हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगेन प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए ये जो है वरदान जरूर साबित हो सकता है। तो ये जो है वरदान जरूर साबित हो सकता है। तो क्या कैसा लगा हमारा ये वीडियो? चैट बॉक्स में जाइए और मैसेज करके बताइए। साथ ही साथ आपका क्या जो है रिकमेंडेशन है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, ये भी बताएं मुझे चैट बॉक्स में, ताकि मैं जो है उसको रिव्यू कर पाऊं और मैं आपको टैग कर पाऊं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और 2025 की फर्स्ट वीडियो की उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं कि आप इमोशनली नहीं, डेटा को देख करके मार्केट में उतरेंगे और डेटा को देख करके ही आप ट्रेड करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई थ्योरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।